उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को पार्टी ने तीसरी बार मैदान में उतारा है। सर, पहले तो ईटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे, तीसरी बार आप इकलौते ऐसे सांसद हैं जो तीसरी बार टिकट पाने में कामयाब हुए हैं। क्या कुछ होते हैं जो तीसरी बार आपको मैदान में उतारा? अब ये हम कैसे बता सकते हैं। सबकी काफ़ी अच्छी बातें रही हैं, सभी सांसदों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन मुझे फिर से एक बार चुनाव लड़ने को कहा गया। जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पार्टी को धन्यवाद है, क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने लगातार हमें प्यार दिया है और इस बार भी ऐतिहासिक विजय देंगे। हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जीतने के साथ साथ पूरी दिल्ली को जीतना, सातों सीट जीतना और पार्टी जहाँ जहाँ भेजेगी वो सभी सीटों में अपना थोड़ा सा योगदान करके आना है। सर, एक सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में आप पूर्वी दिल्ली से 2 बार के सांसद हैं। काफ़ी काम आपने किए हैं। कौन कौन से वादे आपने पूरे किए? क्या बड़ी उपलब्धियां क्षेत्र की जनता की रही हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में कई चीज़ें पहली बार हुई हैं। जैसे रेलवे लाइन गुजरती थी मगर रेलवे स्टेशन नहीं था, तो पहली बार हम लोग बना करके दिए मोदी जी के आशीर्वाद से। हमारे क्षेत्र में कोई सेंट्रल स्कूल नहीं था, हमने सेंट्रल स्कूल दिया। एक दे दिया, दूसरा बनने जा रहा है, तीसरा फिर से बनेगा, तीसरा फिर शुरू होगा जल्दी ही। हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं थी, मेट्रो भी तभी आई जब नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पे। और हमारे क्षेत्र में जमुना जी बहती हैं, लेकिन जमुना जी पे बड़ा ब्रिज हमारी लोकसभा में नहीं था। एक ब्रिज है, आईएसबीटी से जाता था, लेकिन वो बेसिकली वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं बल्कि वो ईस्ट का हिस्सा होता है। तो सिग्नेचर ब्रिज बना, पहली बार पासपोर्ट बना, पासपोर्ट ऑफिस, पहली बार रिवर फ्रंट बना है, थोड़ा सा काम बाकी है। पहली बार हमारे क्षेत्र में देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बना है, 709 बी, जो सहारनपुर होते हुए हरिद्वार और देहरादून की दूरी को देहरादून भी मात्र 2.5 घंटे में अब जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताते हुए हमें खुद बहुत गर्व हो रहा है। 400 केवी का एक पावर स्टेशन पहली बार बना हमारे क्षेत्र में। पहली बार एक ऐसा सांसद खेल महोत्सव देखने को मिला जो 2016 से शुरू हो गया था। बाद में तो प्रधानमंत्री जी ने इसको अप्रिशिएट किया और पूरे देश को ही बोला करना है। तो पहली बार हमारे क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर बना है, 1000 लोगों का बैठ करके और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सके, ऐसा कोई जगह नहीं थी। ये सब चीज़ें पहली बार हुई हैं। पहली बार हमारे क्षेत्र को एम्स जैसा चौराहा देखने को मिला जब शास्त्री पार्क को हमने वैसे डेवलप किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही ज़रूरत, क्षेत्र की ज़रूरत के अनुसार प्लान किया और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सब एग्जीक्यूट हुआ है। सर, आप किन मुद्दों और वायदों को तीसरी बार जनता के बीच लेकर जाएंगे और क्षेत्र की कौन सी बड़ी समस्या होगी जो सबसे ज़्यादा आप उसे प्राथमिकता देने वाले हैं, जो रहेगा? एक तो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर कुछ समाज विरोधी और देश विरोधी लोगों का बहुत साया मंडराया रहता है। आपको याद होगा 2020 का वो दंगा, जिसमें हमारे क्षेत्र के 50 से ज़्यादा निर्दोष लोगों ने जान गंवाई। तो ऐसे लोगों को पनपने नहीं देना है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हुए हम बड़ी चुनौतीपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। हमने लगभग 13 करोड़ रुपए का स्वयं अपने पास से सीसीटीवी लगाए हैं। पुलिस ने भी बहुत, मैं अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने होम मिनिस्ट्री से बहुत सारे सीसीटीवी लगाए हैं। अब एक तो अपराध कम करने में सहायता मिलती है और अपराध हो गया तो अपराधी को पकड़ने में बहुत सहायता मिलती है। तो इससे थोड़ा सा असर हुआ है, अपराधियों में भय आया है। ये सब हमारे लिए भावी चुनौतियां हैं। और भी बहुत सारे चीज़ हैं। गामड़ी रोड को चौड़ा करना है, सोनिया बिहार के पुस्ते को डबल करना है, गोकुलपुर नाले को
उसकी बदबू और उसकी जो जहर भरी कहर है उससे बचाना है लोगों को, उस सड़क को बनाना है, सेवाधाम रोड को निर्बाध गति से ट्रैफिक को संचालित करना है। बहुत जल्दी ये नंद नगरी में फ्लाईओवर बन रहा है, वो जल्दी पूरा करके देना है। लास्ट सवाल, गठबंधन का भी कोई उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, तो क्या चुनौती मानते हैं गठबंधन को? अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं और आम आदमी पार्टी से बनाने की कोशिश में है, क्योंकि अभी तो कोई उम्मीदवार नहीं आया सर। देखिए, उम्मीदवार आया ना आया, लेकिन मैनिफेस्टो तो आ गया। उम्मीदवार तो जो भी आएगा कांग्रेस का, लेकिन उम्मीदवार से पहले उम्मीदवार की सोच आ गई है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर हम आए तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। क्या इस देश में संविधान का लॉ नहीं चलेगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ चलेगा। जो मुस्लिम लीग चाहती थी, जिन्ना चाहते थे, वही अब कांग्रेस चाह रही थी। तो उम्मीदवार जो भी आया वो तो जिन्ना का प्रतीक होगा। उम्मीदवार जो भी आया उसके तरफ से पहले मैनिफेस्टो आ गया है कि हम मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे स्पेशल। अब सवाल उठता है कि हिंदू स्टूडेंट्स को क्यों नहीं, सिख स्टूडेंट्स को क्यों नहीं, हमारे बौद्ध, जैन, पारसी, दलित, आदिवासी, इनको क्यों नहीं? तो उम्मीदवार शायद अब इसीलिए नहीं मिलेगा कि अगर इन्हीं मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ना है तो कांग्रेस को हमारे क्षेत्र की और देश की जनता जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी जी। इनका साफ तौर पर कहना है जो हमने जनता के बीच वादे किए थे उन्हें पूरा किया है, और जो वादे रह गए उन्हें भी जल्द ही जीतने के बाद पूरा कर देंगे। दिल्ली से निखिल कुमार, ईटीवी भारत।